सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं जयशंकर प्रसाद को पढ़ा रही थी, उनके साहित्य का अध्ययन करा रही थी कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर। तो उसी श्रृंखला में हम आज उसके आगे की श्रृंखला को पढ़ेंगे। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, कृपया उनसे अनुरोध है कि आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। ठीक है, तो इसी के साथ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि छायावादी जो कवि हैं हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद को आज ये पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि मैंने जिन मुख्य बिंदुओं को उठाया है उतना ही आपके किसी भी टेस्ट को देने के लिए काफ़ी रहेगा। और हम इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं कि कार्यक्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार क्या है। आपका कामायनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। खड़ी बोली का, और ये कैसा ग्रंथ है? खड़ी बोली का है। अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित, मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह क्या है? यह रूपक कथा काव्य है, ठीक है, जिसमें मन, श्रद्धा, इड़ा के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि किस दर्शन पर आधारित है, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, कौन सी कथा वस्तु है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? कामायनी को। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठव, भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। कहानी संग्रह देखिए, क्योंकि हमें मुख्य बिंदु पता होना चाहिए और हम आगे भी जैसे जैसे चीज़ें मुझे मैं पढ़ती रहूँगी और चीज़ें जैसे जैसे मुझे मिलती रहेंगी मैं आपके साथ में शेयर अवश्य करती रहूँगी। कि किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी उसका अध्ययन करने के लिए हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं हमारे सामने उतनी ही नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। अब थोड़ा सा इनकी कहानी संग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों की आरंभीयता माने जाते हैं। 1912 में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। 72 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। कहानी संग्रह जो है उनके छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल हैं। ठीक है, उनकी अधिकतर कहानियों में क्या है? भावना की प्रधानता है। यथार्थ की दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ कहानियां हैं। उनकी वातावरण प्रधान कहानियां अत्यंत सफल हैं। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, पौराणिक कथानों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियां लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियां लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियां, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं। ये कहानियां भावनाओं की मिठास तथा कवित्व से पूर्ण है। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित उदार वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियां हैं: आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडर में आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चरित्रों की उन्होंने सृष्टि की है उनमें से कुछ है चंपा, मधुलिका, लैला, इरावती, सालवती, मधुआ का सराबी, गुंडा का नक्कू सिंह, घीसू, जो अपने अमिट छाप छोड़ जाते हैं। यानी कि जो कहानियां हैं उन कहानियों के पात्र जो हैं वो इस तरह के पात्र हैं जो कि कहानियों पर बहुत अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, तो मुख्य मुख्य कहानियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके कहानी संग्रह के बारे में आपको मौलिक पता होना चाहिए और उसमें किस तरह की बात उसमें की गई है, वो किस प्रकार की कहानियां हैं, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। कुछ हमें एक दो रचना और मिली है और ये रचना जो है मेरे लिए भी नई है और हो सकता है आपके लिए नई हो या पुरानी हो या आपने कहीं पढ़ी हो, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा सा मैटर जो है वो नया है, मुझे दिख रहा है। तो अब इसमें एक है ये आगामी
आगामी एक काव्य रचना है जिसमें जयशंकर प्रसाद ने मनुष्य के जीवन के मूल्यों, नैतिकता के प्रश्नों, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत विकास के विषयों को उजागर किया है। अमृताधारा एक मशहूर काव्य संग्रह है। देखिए ये दोनों ही, एक काव्य रचना हो गई, एक मशहूर काव्य संग्रह हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा और कहीं भी मुझे कुछ मैटर मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और अभी मुझे बस जितना मुझे मैटर मेरे पास उपलब्ध था या मुझे मिला है, वो उसको मैंने कोशिश की है कि मैं उसको कलेक्ट करके आप तक एक जगह उसे इकट्ठा करके आप तक उसे पहुँचा दूँ। जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति प्रेम, भक्ति और देश प्रेम के विभिन्न आयामों को छूने का प्रयास किया है। अब इसमें उन्होंने मतलब कैसी भाषा है उनकी, कैसी भाषा शैली है, इस तरह की हम 2-4 लाइनों के माध्यम से उनकी बात को समझ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हमारे देश के प्रमुख कवियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचनाओं की शुरुआत किसमें की थी? ब्रज भाषा में की थी। स्थानीय भाषा के अलावा खड़ी बोली को भी अपनाया और लोगों को उनकी यह शैली पसंद आई। उनकी रचनाओं में प्राय भावात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली देखने को मिलती है। उनकी शैली बहुत ही मधुर और सरल होती थी, कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं मैंने उसी को लिखा है, डिटेल्स में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी मेरी थोड़ी आपको लग रहा होगा मेरी वॉल्यूम से कि मेरी प्रॉपर तरीके से अभी आवाज़ और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लेकिन हमें कार्य करना है तो थोड़ा बहुत तो किया ही जा सकता है। तो मैंने ज़्यादा इसमें इस वीडियो को ज़्यादा मैंने लंबा नहीं बनाया है। तो आई होप आप इसे पढ़ते रहिए और अपने गोल को प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।